स्कूल में प्रवेश न मिलने से हताश व अपने भविष्य को अंधकार में जाता देख नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चे आप बीती बताते हुए बस्तर कमिश्नर के सामने ही फुट फुट कर रो पड़े। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव और आप देख रहे हैं बीकेएम न्यूज। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग के लगभग सभी जिले नक्सल के साथ प्रभावित हैं। यहाँ कई ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्यों की मुखबिरी या पुलिस फोर्स के साथ देने के आरोप में हत्या कर दी गई। इन सदस्यों के बलिदान के बाद इनका परिवार में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को अत्यधिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें शासन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाता, जिसके चलते परिवार अपने हक के लिए दर बदर भटकने को मजबूर है, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं होता। वहीं दूसरी ओर निर्दोष ग्रामीणों की हत्या करने वाले नक्सलियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत सारी सुविधाएं दी जा रही है। पूरा मामला कुछ ऐसा है कि लगातार 2 दिनों से डीएवी स्कूल के विद्यार्थी अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर से मिलने कलेक्टरेट पहुंच रहे हैं, जहां कलेक्टर से न मिल पाने की स्थिति में बच्चों ने बस्तर कमिश्नर श्याम धावड़े का काफिला रोक दिया और कमिश्नर के समक्ष अपनी मांग रखी। इन बच्चों के साथ कुछ पालक भी आए हुए थे। काफिला रुका देख 2 वर्षों से कलेक्ट्रेट का चक्कर काट रहे नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चों ने भी बस्तर कमिश्नर को अपनी परेशानी से अवगत कराया। स्कूल में प्रवेश न मिलने से हताश व अपने भविष्य को अंधकार में जाता देख नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चे आप बीती बताते हुए बस्तर कमिश्नर के सामने ही फुट फुट कर रो पड़े। जिले के नक्सल पीड़ित परिवार के बच्चों ने दौरे पर आए बस्तर कमिश्नर के सामने रोते हुए अपनी पढ़ाई को लेकर एडमिशन कराने की गुहार लगाई और कहा कि कोरोना काल के बाद 2 वर्ष होने को है, हमारा एडमिशन नहीं हुआ, जिसके चलते हमारी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। कई महीनों से कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट कर थक गए हैं। हमारी गुहार सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए आपसे गुहार लगा रहे हैं, हमारा भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए हमारा एडमिशन करवा कर हमारी पढ़ाई पूरी कराने की कृपा करें। वहीं बस्तर कमिश्नर ने कलेक्टर को बच्चों का एडमिशन कराकर उनकी पढ़ाई शुरू कराने के निर्देश दिए और बच्चों से कहा कि आपकी पढ़ाई बंद नहीं होगी, आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी। में रहते हैं सर, हम लोग को मुख्यमंत्री योजना से पढ़ाई के लिए भेजे थे राजनांदगांव में। अब क्या है, सुविधा नहीं दे रहे हैं हम लोग को। हम लोग उसी के लिए बोल रहे हैं। 2 साल से हम लोग का कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 महीना हो गया यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं। पिछले साल से कुछ नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं वो योजना बंद हो गया है। तो हम लोग अब क्या करेंगे सर? हम लोग को योजना नहीं दे रहे हैं, स्कूल भी नहीं दे रहे हैं। और नारायणपुर में दे रहे हैं तो ऐसा स्कूल दे रहे हैं जिसमें टीचर्स नहीं है, कुछ नहीं है। डीएवी वाले खुद आए हैं यहाँ पे टीचर्स का मांग करने के लिए। ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, नहीं हुआ है सर। उसी स्कूल में टीसी कुछ नहीं दे रहे हम लोग को। हम लोग चाहते हैं कि ये ऊपर तक जाए बात, क्योंकि हम लोग को कुछ नहीं दे रहे हैं, हॉस्टल नहीं दे रहे, कर रहे हैं बोल रहे हैं, कभी कर ही नहीं रहे। कर रहे ऐसे सर बोल रहे हैं कर रहा हूँ, लेकिन 1 महीना हो गया सर, नहीं कर रहे हैं कुछ। हम लोग एप्लीकेशन दे के थक गए सर। 2 साल से चक्कर काट रहे हैं कलेक्टर ऑफिस का। दोनों है, हम लोग नसीब पीटा सही पर दोनों के हैं। आप लोग की पढ़ाई को लेकर क्या दिक्कत आ रही है? सर हम लोग ना 3 साल से यहाँ पे, मतलब 2 साल से हमें आ रहे हैं पे। हम लोग को पूरा रूटीन बन गया। मंडे को आ रहे हैं, थर्सडे को आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं यहाँ पे और कुछ कर ही नहीं रहे। एसी सर के पास जाते वो बोलते कि हाँ कर रहे हैं, फिर कलेक्टर से तो कोई मिलने नहीं देता, बोल के मीटिंग में है, कहाँ जा रहे हैं सब बोल रहे हैं। तो आप लोग का पहले पढ़ाई कहाँ होता था? हम लोग का पहले पढ़ाई डोंगरगढ़ में होता था। तो अभी आप लोग जब गए थे तो क्या हुआ वहाँ पे हम लोग गए तो बोल रहे थे कि स्कूल तो फ्री है, लेकिन हॉस्टल का कोई रहने का वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे? फिर हम लोग राजनांदगांव में भी गए थे, लेकिन यहाँ के मतलब आधे पेरेंट्स बोल के फिर कलेक्टर को क्या बोले पता नहीं, तो फिर ना यहाँ पे हम लोग बोले तो नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में शिक्षा की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। सरकार लगातार नए प्रयोग कर रही है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही। राष्ट्रीय सूचकांक में आज छत्तीसगढ़ की स्थिति न्यूनतम पायदान है। सरकार का फोकस केवल और केवल आत्मानंद स्कूल पर है। बाकी जो स्कूल है उनके साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे, जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने, जहां नक्सल प्रभावित बच्चों को निष्ठा के माध्यम से उनको विशिष्ट संस्थाओं में उनको प्रवेश दिलाया था, उनके शिक्षा अध्ययन की दृष्टि से लगातार वो 3 वर्षों तक 4 वर्षों तक पढ़ रहे थे। पिछले 1.5-2 वर्षों से उन बच्चों को वहाँ से निकाला गया। सरकार ने उसकी कोई चिंता नहीं की। आज वो बच्चे धरने में बैठ रहे हैं, उनके पालक धरने में बैठ रहे हैं। डीएवी स्कूल जो हमारे विशिष्ट संस्था थी, जहाँ पर हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो रही थी, उसको बंद करने की स्थिति में सरकार ने पूरी तरीके से शिक्षा पर राजनीतिकरण किया है। लगातार हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, जगत में काम करने वालों में निराशा के हालात हैं। हमारे बच्चे लगातार कलेक्ट्रेट का घेराव कर रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कल हमारे संभाग के जो कमिश्नर हैं, हमारे उन बच्चों ने उनका भी घेराव किया, लेकिन सरकार में सुनने की स्थिति में कोई नहीं है। न जिला प्रशासन सुनता है, न विभाग सुनता है। सरकार ने उनको उनके हालात पे छोड़ दिया है। सरकार हमारे इन बच्चों के साथ में न्याय करे। आप राजनीति कर रहे हैं,
हमारे उन बच्चों के साथ में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे हैं, उनको उच्च शिक्षा के दृष्टि से, क्वालिटी एजुकेशन की दृष्टि से, उनके भविष्य की दृष्टि से आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं से आपने उन बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की आपने निश्चय कर लिया है। मैं आज इस सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल हमारे उन बच्चों का भविष्य सुधारने का कार्य करें। लेकिन दुर्भाग्य है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है तब से लगातार शिक्षा की स्थिति, लगातार जो बच्चे हैं वो हड़ताल पे जा रहे हैं, शिक्षक हड़ताल पे जा रहे हैं और पूरे स्कूल बद से बदतर हो चुके हैं। कहीं ना कहीं से सरकार को इस बात पर चिंता करना चाहिए, विभाग को इस विषय पर चिंतन करना चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य खराब ना हो सके।